धार्मिक विश्वास असल में सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि ये टकराव के लिए नहीं है, ये हमारे स्वभाव से संबंधित है। व्यक्ति जिस भी स्वभाव का हो, जिस भी धर्म में पैदा हुआ है, उसको वैसा ही फॉलो करना चाहिए अगर वो चाहता है कि आसानी से आगे बढ़ जाए। ऐसा सनातन धर्म कहता है, हिंदू धर्म कहता है। देखिए, सनातन में इसी चीज़ को धर्म को मानने वाले लोग जो हैं, उन्हीं को 4 अलग अलग तरीके दे दिए। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान कृष्ण ने साफ साफ बोला है, कर्म योग, भक्ति योग, राजयोग और ज्ञान योग, इनके ऊपर कर्म करना है, इनके ऊपर ध्यान देना, इसी के अकॉर्डिंगली अपना जीवन यापन करना, यानी अपना विश्वास बनाना। कैसे होगा? अब मैंने बात करी थी फेथ की, विश्वास की। तो ये जो भारत में हिंदुओं में 4 तरीके हैं। पहला है कर्म योग। इसमें क्या होता है? इसमें मनुष्य अपने कर्म से एकात्मकता प्राप्त करता है भगवान की, यानी वो भगवान को प्राप्त करने का एकमात्र रास्ता मानता है। कर्म ही धर्म है, कर्म ही पूजा है, और कोई मतलब नहीं, और उसे सनातन में सही माना गया है। फिर आ जाता है भक्ति योग। इसमें होता है हमारा पूर्ण समर्पण हो जाता है, हमने भगवान के चरणों में समर्पित हो गए हम, और फिर हम उन्हीं के ऊपर आश्रित हो गए, और हम उनके हो गए, वो हमारे हो गए। ये जो भजन गाते हैं, पूरे मंदिरों में भगवान के चरणों में लौट जाते हैं, कोई भगवान की मूर्ति को लेकर के नाच रहा है, कुछ कर रहा है, वो क्या है? ये भक्ति योग है। अब वो प्रेम से संबंधित है, उसका प्यार हो जाता है भगवान से। भक्ति योग में प्यार महत्वपूर्ण हो गया। जिस भी भगवान के रूप को उसने अपना मान लिया, फिर उसी का होकर के रह गया। यहां पर भी बात आ जाती है फेथ यानी विश्वास की। एक के ऊपर उसको विश्वास हो गया, ये भक्ति योग। सिर्फ एक के ऊपर विश्वास, सब उसी में आ जाते हैं, वो बाद की बात। राजयोग, राजयोग के ऊपर आज भी बहुत सारी संस्थाएं हैं, बहुत सारे महात्मा, संत महात्मा इसके ऊपर शिक्षा दीक्षा देते हैं। जो राजयोग है, ये होता है मन का नियंत्रण, कंट्रोल ऑफ माइंड, उससे संबंधित है। ये इसमें योग भी आता है। योग की क्रियाएं करते हैं लोग, प्राणायाम करते हैं, सो दैट कि उसको नियंत्रित किया जा सके। किसे? मन को। अलग अलग आसनों में बैठ करके ऐसी कोशिश करते हैं, और भगवान की प्राप्ति की कोशिश करके प्राप्त कर लेते हैं। भरा पड़ा है पूरा समाज ऐसे लोगों से, जिन्होंने राजयोग से परमात्मा के साथ एकात्मकता प्राप्त की है। उसके बाद आ गया ज्ञान योग। ज्ञान योग यानी नॉलेज, भगवान की नॉलेज, व्यक्ति की नॉलेज, ज्ञान से प्राप्ति करना। पीछे जो राजयोग था उसमें मन को नियंत्रित करना होता है अलग अलग ढंग से, आसन से, प्राणों के ऊपर नियंत्रण करने से हट करके थोड़ा सा। लेकिन ये जो ज्ञान योग होता है, इसमें नॉलेज से, ज्ञान से, ज्ञान से। अब जो उद्धव थे ना, उद्धव भगवान कृष्ण के भाई थे रिश्तेदारी में, और वो बोल रहे थे कि ये जो गोपियां हैं, ये गोपियां तो ऐसे ही नाचती हैं, इनको क्या पता ज्ञान से होता है। भगवान कृष्ण वही उद्धव, ये तो प्रेम की बात है। उद्धव, जो गोपियां थी वो भक्ति योग की माहिर थी, और उद्धव ज्ञान योग के माहिर थे। लेकिन सबसे बड़ी बात आपको पता, हमें सबको पता होनी चाहिए, अगर प्यार नहीं है, यानी अगर हमारे अंदर भक्ति नहीं है, तो फिर इनमें से कोई भी योग हमारे जीवन में नहीं उतरेगा। जिसे भक्ति के ऊपर विश्वास है, वही सफलता के शिखर को अध्यात्म में भी और जीवन में भी। और भक्ति होती है विश्वास से, यानी फेथ। सबसे महत्वपूर्ण गुण दुनिया का होता है विश्वास, फेथ, अपने ऊपर और भगवान के ऊपर।